उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों 2027 की विधानसभा चुनाव को लेकर हर एक राजनीतिक दल सक्रिय हो चुका है। हर एक पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। बीजेपी संगठन को धार देने में जुटी है। समाजवादी पार्टी 2024 की लोकसभा चुनाव की बढ़त को 2027 की विधानसभा चुनाव तक ले जाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस सामाजिक न्याय और संवैधानिक मुद्दों को लेकर सक्रिय है और इन सभी के बीच एक सवाल जो चर्चा में बना हुआ है वो ये है कि बसपा सुप्रीमो मायावती आखिरकार चुप क्यों है। जी हाँ, बीते कुछ समय पहले ही मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने अपनी पार्टी की रणनीति पर बातचीत की, लेकिन उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल पर निशाना नहीं साधा, जिसके बाद ये कयास लगाना शुरू हो गया कि मायावती कहीं आने वाले समय में कांग्रेस या फिर किसी अन्य राजनीतिक दल से जुड़ेंगी तो नहीं। इसके बाद देखा गया कि मायावती ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सोशल मीडिया के जरिए सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात रखी, लेकिन सवाल यहाँ पर फिर भी बने रहे। मायावती आखिरकार चुप क्यों है? बीएसपी का आखिरकार क्या कोई बड़ी प्लानिंग है? इस पर सभी की नजरें टिकी है। बीएसपी का ना कोई बड़ा आंदोलन, ना लगातार जनसभाएं और ना ही पहले जैसी आक्रामक राजनीति सामने आ रही है। बावजूद इसके बहुजन समाज पार्टी की ताकत आज भी बरकरार है, उसका अस्तित्व आज भी जिंदा है। इसके पीछे की वजह है बीएसपी का कोर वोटर जो अभी भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। कई सीटों पर वोट जीत हार का अंतर तय कर सकता है। और अगर बात यहाँ पर कर ली जाए यूपी के विधानसभा चुनाव के बारे में, तो 2027 में यह पार्टी फिर से गेम चेंजर भी बन सकती है। यूपी में बीएसपी और विधानसभा चुनाव का इतिहास कभी भी लिखा जाएगा तो उसमें 2007 का चुनाव हमेशा याद रहेगा। इसी चुनाव में मायावती ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। बीएसपी ने 206 सीटें जीती, लगभग 3.4% वोट शेयर हासिल किया था और यह पहली बार था जब पार्टी ने दलितों के साथ ब्राह्मण और दूसरे वर्गों को जोड़कर सामाजिक इंजीनियरिंग का सफल प्रयोग किया। मायावती पर अगर रुख किया जाए तो आज की रणनीति काफी अलग है। 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा सत्ता में लौट आई, बीएसपी 80 सीटों पर सिमट कर रह गई। 2017 में बीएसपी की पूरी तस्वीर बदल गई। 312 सीटें जीतकर प्रचंड जीत हासिल की और बीएसपी को 19 सीटें मिली। बीजेपी ने अलग ही जीत रच दी थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी के लिए अब तक का सबसे कठिन चुनाव साबित हुआ। पार्टी सिर्फ एक सीट जीत पाई, वोट शेयर घटकर 12.88% रह गया और 2007 की तुलना में लगभग आधा रह गया। 2024 में बीएसपी का खाता तक नहीं खुला। यह लगातार दूसरा लोकसभा चुनाव रहा जिसमें पार्टी कोई सीट जीत नहीं पाई। क्या दलित वोट बैंक अब भी मायावती के साथ है? जाटव समुदाय का एक बड़ा हिस्सा अभी मायावती के साथ जुड़ा है। गैर जाटव दलित मतदाताओं में पिछले के दशक पर गौर किया जाए तो बीजेपी इस वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी पीडीए के जरिए दलित समाज के दूसरे वर्गों को पहुंच बढ़ाने की रणनीति कर रही है। 2027 में सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ दलित वोट की नहीं बल्कि जाटव और गैर जाटव दलित वोट की भी होगी। क्या है मायावती की रणनीति? सवाल काफी अहम है। दरअसल राय यह है कि संगठन पहले जैसा मजबूत नहीं रहा, पार्टी को नए नेतृत्व की जरूरत महसूस हो रही है। असल सच्चाई यह है कि 2027 के चुनावी मैदान में क्या कुछ होगा। मायावती चुनाव से काफी पहले ज्यादा सक्रिय होने की बजाय आखिरी दौर में पूरी ताकत झोंकने की रणनीति अपनाती हैं। वहीं अगर यहाँ पर गौर किया जाए 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और एक सीट पर सिमट गई 2022 आते आते। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीएसपी चुनाव जीतने वाली पार्टी भले ना दिख रही हो, लेकिन कई सीटों पर हार जीत का अंतर जरूर तय कर सकती है। अब यहाँ पर 3 बड़ी चुनौतियां हैं। संगठन पहले जैसा मजबूत नहीं है। स्थानीय स्तर पर पुराने नेताओं की पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार चलता रहा। युवा मतदाताओं के बीच बीएसपी पहले जैसी राजनीतिक चर्चा का केंद्र नहीं रही। बीएसपी हल्के में नजर आ रही है और ऐसे में देखा जाए तो आने वाले समय में तीनों ही पार्टियां हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आजाद समाज पार्टी भी है, बीजेपी भी है। तो अब यहाँ पर बीएसपी जो है वो चौथे या 5वें नंबर पर दिखाई देती है। अब यहाँ पर मायावती कौन सा फॉर्मूला अपना सकती हैं, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। 2026 में इन्होंने 2027 चुनाव को ध्यान में रखते हुए ब्राह्मण उम्मीदवारों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की बात कही। 2007 जैसी सामाजिक रणनीति को फिर से आजमाने की कोशिश में है और ऐसे में बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस तीनों की रणनीति 2007 के मुकाबले काफी अलग है। अब यहाँ पर मायावती गेम चेंजर की प्लान
कर सकती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पश्चिम यूपी, बुंदेलखंड, आगरा मंडल, कुछ आरक्षित सीटों, इन इलाकों में दलित मतदाताओं की अच्छी संख्या है, जहां बीएसपी अब भी मुकाबले को प्रभावित कर सकती है। जरूरी नहीं है कि इसका मतलब सीट जीतना तय है, लेकिन वोट बैंक को अपनी ओर जरूर खींच सकती है। तो सभी की नजरें इन्हीं सीटों पर टिकी हुई हैं। अब देखते हैं कि 2027 में बीजेपी, समाजवादी पार्टी की परीक्षा नहीं होगी। यह मायावती के लिए सबसे अहम चुनाव माना जाता है। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में मायावती आखिरकार क्या कोई रणनीति बनाती हैं और उनकी इस चुप्पी की रणनीति में क्या कुछ छिपा है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं।